नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईनेट टीवी इंडिया। पेश आज के मुख्य समाचार। 2 दिन के दौरे पर मिस्र पहुंचे पीएम मोदी ने राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से मुलाकात की। सीसी ने उन्हें मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया। शनिवार को पीएम मोदी ने मिस्र के पीएम मैडबोली के नेतृत्व में मिस्र मंत्रिमंडल की इंडिया यूनिट के साथ एक राउंड टेबल चर्चा में भाग लिया। इसके बाद उन्होंने काहिरा में भारतीय प्रवासी बोहरा समुदाय के सदस्यों और योग टीचरों रीम जाबक और नाडा एडेल से मुलाकात की। इंदौर कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने खेत में ट्रैक्टर चलाकर सबको हैरान कर दिया। उन्होंने गीले खेतों में आधे किलोमीटर तक खेतों का निरीक्षण किया। इस दौरान बांसों की खेती देखकर बहुत खुश हुए और किसानों के लगाव, जज्बे और मेहनत की सराहना की। दरअसल कलेक्टर शनिवार दोपहर देपालपुर में निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। इस दौरान वे सुमठा गांव पहुंचे। यहां उन्होंने किसान द्वारा की जा रही बांस की खेती देखने की इच्छा जाहिर की, लेकिन यहां 3 दिन से हो रही बारिश के कारण खेतों में पानी भरा हुआ था और कीचड़ भी हो रहा था। ऐसे में खेतों तक कलेक्टर की गाड़ी नहीं जा पा रही थी। ऐसे में ग्रामीणों ने कहा कि कलेक्टर ट्रैक्टर में बैठकर खेतों में जाएं। तब कलेक्टर ने अपने सरकारी वाहन को साइड में खड़ा करवाया और ट्रैक्टर पर सवार होकर गए। इतना ही नहीं, उन्होंने ट्रैक्टर चलाने की इच्छा भी जाहिर कर दी। यह सुनकर किसान ने भी खुशी खुशी कलेक्टर को ट्रैक्टर सौंप दिया। कलेक्टर ने ग्रामीणों और किसानों के साथ बांस की खेती देखी। राजगढ़ के खिलचीपुर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा के एक दिन पहले रविवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं एक जैसे साड़ी पहने सिर पर कलश लेकर निकली। इस कलश यात्रा का लोगों के द्वारा नगर में स्टॉल लगाकर जगह जगह स्वागत किया गया। आपको बता दें कि हनुमंत कथा सोमवार 26 जून से शुरू होकर 28 जून तक चलेगी। कलश यात्रा में किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इंदौर नगर निगम आयुक्त हर्षिका सिंह ने रविवार सुबह मेघदूत गार्डन का निरीक्षण किया। उन्होंने बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर जोनल अधिकारी को हटा दिया। मेघदूत गार्डन की सफाई व अन्य व्यवस्थाएं ठीक नहीं होने पर दरोगा को भी सस्पेंड कर दिया। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में अधिक मास में श्रावण प्रारंभ होने पर 4 जुलाई से 7 सितंबर तक गर्भगृह में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। शहर में रहने वाले नागरिकों को आधार कार्ड दिखाने पर 11 जुलाई से निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। घर बैठे ही शहर के लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। अधिक मास में कांवड़ यात्रियों के लिए मंगलवार से शुक्रवार तक जलाभिषेक के लिए प्रवेश की व्यवस्था की जाएगी। फिलहाल महाकाल लोक के लिए कोई शुल्क नहीं लगाया गया है। यह निर्णय रविवार को हुई श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में लिए गए। विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में अब हेरिटेज और स्पाइरल थीम पर सौंदर्यीकरण होगा। मंदिर परिसर में आकर्षक फव्वारे, लाइटिंग, प्ले गार्डन, रेलिंग, प्लांटेशन के काम होंगे। मंदिर में गणेश वंदना और मंत्र सुनाई देंगे। लंदन से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की इंटरनेशनल फ्लाइट को पायलट जयपुर में छोड़कर चले गए। पायलट का कहना था कि उनका ड्यूटी टाइम पूरा हो गया है। फ्लाइट में सवार पैसेंजर 6 घंटे तक जयपुर एयरपोर्ट पर परेशान होते रहे। बाद में बाय रोड उन्हें दिल्ली भेजा गया। दिल्ली में खराब मौसम की वजह से रविवार को 3 इंटरनेशनल और 2 डोमेस्टिक फ्लाइट जयपुर डाइवर्ट की गई थी। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में रविवार को बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। यहां 2 मालगाड़ियों की आपस में टक्कर होने से 12 बोगियां डिरेल हो गई। हादसे में एक मालगाड़ी का चालक घायल हो गया है। अब तक जनहानि की कोई भी खबर सामने नहीं आई है। इस हादसे के बाद कई ट्रेनों का यातायात ठप हो गया है। शहडोल के पखरिया गांव में उस समय मजदूरों के चेहरों पर खुशी और आनंद का ठिकाना न रहा जब मजदूरों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपने बीच पाया। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान आज शहडोल दौरे पर थे। पखरिया गांव में भरी दोपहरी में मजदूरों को काम करते देख सीएम उनके बीच पहुंच गए। मजदूर भाइयों बहनों से चर्चा कर उनका हाल जाना, संवाद कर लाडली बहना योजना के बारे में भी जानकारी ली। मजदूर भाइयों बहनों के साथ मुख्यमंत्री ने भी फोटो खिंचवाया। शनिवार को एंट्री के 24 घंटे में ही मानसून ने पूरे मध्य प्रदेश को कवर कर लिया। रविवार दोपहर भोपाल में तेज बारिश होने लगी, जिससे कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। जबलपुर, ग्वालियर, भिंड, गुना, खजुराहो, रायसेन, शिवपुरी, मंडला और सागर समेत कई जिलों में भारी बारिश हुई। प्रदेश में मानसून की शनिवार को मंडला जिले से एंट्री हुई थी। पहले 4 से 5 दिन में इसके पूरे प्रदेश में छाने का अनुमान था। मौसम विभाग का कहना है कि आज पूरे मध्य प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। रीवा, शहडोल और नर्मदापुरम में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। अगले 2 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। पिछले 24 घंटे में सीधी, सतना, रीवा और रतलाम में 1 इंच से ज़्यादा बारिश हुई है। सीधी में 1.74, सतना में 1.66, रीवा में 1.24 जबकि रतलाम में 1 इंच पानी गिरा।
कल दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि।